श्यामस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाशरमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। बड़ी प्रसन्नता होती है आप सब लोगों को देखकर। वस्तुतः यह तो एक कुछ शिव संकल्प ही है कि हमारे लिए भी यह एक कार्यक्रम तय किया गया। अप्रैल मास में शिराली में रथोत्सव था। भगवान को बड़ी विजृंभण से बाहर लाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में ही रहते हैं भगवान, और एक बड़ा रथ रहता है और उस पर बिठा के फिर रथ यात्रा की जाती है। रथोत्सव कहते हैं उसको, साल में एक बार होए। तो उस समय सदस्य सारस्वत समाज के पहुँचे और उन्होंने विधिवत हमें निमंत्रण दिया। हरिद्वार की बात है, वहाँ पे आइएगा। तो हमने कहा अभी 1 महीना है, 15 दिन 45 डेज़ पर सिद्ध हो गया और वहाँ पे हम जा पाए। 4 दिनों का कार्यक्रम, 5 दिनों का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। विभिन्न प्रांतों से सारस्वत एकत्रित होके अपनी जो अस्मिता है उसको प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक वहाँ पे भवन बना, सारस्वत धाम, इस प्रकार से हरिद्वार में। और शायद उससे कुछ ही पहले गिरीश जी पहुँचे और कहने लगे कि वापस आते समय गाज़ियाबाद में भी रुकना होगा। तो हमें अपेक्षाएं नहीं थी कोई आएगा। हमने कहा भाई भिक्षा का समय है, बस प्रसाद भोजन कुछ मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे तो सत्संग ही हो रहा है और आप लोग सब आए, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे पिछले 20 सालों से सारस्वत सम्मेलन के नाम से सम्मेलन आयोजित होते आए हैं। पता नहीं आप लोग आए हैं, मंगलूर में हुए, दिल्ली में तो नहीं, बम्बई में 2 बार, है ना। तो वहाँ पे भी सभी प्रांतों से लोग आए थे। सम्मेलन के बाद कुछ दिन के बाद तक मिलना रहता है और फिर बस अपने अपने कार्य में अपने प्रांत में ही लग जाते हैं। तो उतने से हम संतुष्ट नहीं होते। यही है कि हम मिलें। आप मठ में आइएगा, इस बार हम आपसे मिलने आए। फिर यहाँ की क्या संस्कृति है, किस प्रकार से वो सारस्वत संस्कृति कहते हैं उसका प्रकटन हो रहा है। सत्ययुग में कुछ अलग था, अभी इतना परिवर्तन आए, पर फिर भी एक हम सारस्वत हैं, इस अभिमान से, इस गर्व से जो कार्य हो रहा है। तो हमें भी इच्छा होती है देखें, समझें। कश्मीर के जो पंडित हैं पुणे में मिले थे तो पूछने लगे संस्कार क्या रहते हैं। हमने कहा हमारे 16 संस्कार रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे शायद 25 या कुछ हैं। कोई बात नहीं, कुछ परिवर्तन आया होगा, पर फिर भी हम उसको ढूंढें, उसको समझें। वो सारस्वत क्या है, वो सरस्वती की देन है, उसको समझना, वही तो आध्यात्म है। और फिर उसको प्रकट करना, प्रांत को लेके, जगह को लेके, वो अपने अपने वैविध्य में प्रकट होगा। पर ऊपरी भाव को लेके नहीं हम करना चाहते हैं,
हम उस आत्म तत्व को समझना चाहते हैं, हम भगवान का हमारा क्या संबंध है उसको समझना चाहते हैं, तभी हम सारस्वत कहलाएंगे। फिर जाके उसको व्यक्त कीजिए। भाषाएं अलग रहती हैं, रीति रिवाज भी अलग होगी, इसलिए सम्मेलन मात्र से संतुष्ट न होते हुए जहाँ कार्य अच्छा हो रहा है वहाँ पे भी जाके देखें, मिले, आदान प्रदान हो, इस प्रकार की भावना है हमारी। और मठ में तो वही संप्रदाय है, दाक्षिण वैदिक संप्रदाय है। तो कार्यक्रमों में हमने कुछ अंश लाए थे। अब देखिए राजस्थान की जो एक पद्धति है मायरा वगैरह, हमने तो कभी नहीं देखा था। 4 घंटे हम नहीं बैठ पाए, उसमें से 2 घंटे तो बैठे, देखा, अच्छा लगा। फिर हमने कहा हम आए हैं, रुके हैं, हमारे साथ भगवान भवानी शंकर का विग्रह रहता है, तो देवी पूजा हम करेंगे, आप भाग लोगे? तो उन्होंने वो स्वीकारा। तो वैदिक पूजा करते हैं तो इसमें कर्मकांड रहता है और प्रशिक्षण खूब प्राप्त किए लोग उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, सस्वर जो करना हो। पर पौराणिक मंत्रों से हम षोडशोपचार पूजा करते हैं, तो सब लोगों ने भाग लिया, तो हमें भी संतोष हुआ। भगवती की आराधना हुई, जो उपस्थित थे उन्होंने सब ने उसमें भाग लिया। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। भजन किए तो आप लोगों का ज़्यादा संपर्क होगा तो पता चलेगा। सत्संग वगैरह होता है, बता रहे थे अभी गिरीश जी, ये हमें बहुत अच्छा लगा। सत्संग छूट जाए तो फिर धार्मिक कार्य हो सकता है, पर आध्यात्मिक में प्रवेश करना मुश्किल होगा। और कब जाके वो केवल एक कल्चरल किसको जिसके कहते हैं, बस उसी स्तर पे वो रह जाए, इससे हमें बचे रहना है। और वही है सारस्वत का लक्षण। जो भी हमें प्राप्त हुआ है अपनी कुल परंपरा के अनुसार हो, तो उसको समझ के उसमें से जो वो सारस्वत एक तत्व है उसको पकड़ना, वो आध्यात्मिक तत्व। तो ये एक पहला परिचय है। यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणी विद्येति श्रुतिरहस्य विदो वदन्ति तामर्धपल्लवितशङ्कररूपमुद्रां देवीम् अनन्यशरणं प्रपद्ये। देवीम् अनन्यशरणं प्रपद्ये। एक आचार्य की स्तुति है, भगवती की स्तुति कर रहे हैं। याम आमनन्ति मुनयः प्रकृतिम पुराणीम। मुनयः याम शक्तिम आमनन्ति, स्वीकार करते हैं, संबोधन करते हैं देवी को। ये प्रकृति है जो सृष्टि का कारण बन के है, उस देवी को प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। विद्येति याम श्रुति रहस्य विदो वदन्ति। श्रुति है, वेद है, श्रुति का रहस्य वेदांत है। श्रुति रहस्य विद जो हैं, जो वेदांत को अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे आचार्य उसी शक्ति को, सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति को विद्या के नाम से पुकारते हैं। ताम अर्ध पल्लवित शंकर रूप मुद्राम देवीम अनन्य शरणोहम शरणम प्रपद्ये। ये आचार्य का दर्शन है, ये गुरुजनों का दर्शन है। वो शक्ति, जैसे कहा सोर्स, यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स। स्रोत कहाँ है? ब्रह्मसूत्र में यही बताया, जन्माद्यस्य यतः। हम सृष्टि को देख रहे हैं और अभी समझना चाहते हैं भाई इसका निर्माण किसने किया। इसलिए जन्म आदि जहाँ से हो, वो कारण जो है उसको हम ब्रह्म कहेंगे एक स्तर पे। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया, वो जगत का कारण जो है वो एक अलौकिक शक्ति है, और उसको ऋषिवर्य प्रकृति कहा करते थे। फिर जाके जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वेदांत का श्रवण वगैरह होते समय ब्रह्म विद्या कहते हैं, वो विद्या रूपी जो शक्ति है
वही वो देवी है, उसमें कोई भेद नहीं। अब ये समझ पाएंगे लोग। सारस्वत हो तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है वही सरस्वती, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। और एक कलात्मक ढंग से, क्योंकि विद्या मात्र नहीं, कला भी तो प्रदान करे भगवती, एक रसता भी लाए। इसीलिए इस श्लोक में भगवती की स्तुति करते समय तुम ही प्रकृति हो, तुम ही सृष्टि स्थिति लय करने वाली हो, तुम ही जो हो देवी विद्या स्वरूपिणी हो, ब्रह्म विद्या तक देने वाली तुम ही हो। और अर्ध पल्लवित शंकर रूप मुद्रा, जैसे गुलाब का फूल हो, एक फूल खिल रहा है, पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, अर्ध पल्लवित, वो जो शंकर की रूप मुद्रा है वैसे तुम हो। उसमें एक माधुर्य है और प्रगति की संभावना भी है, और वो अभी तक वो सिकुड़ नहीं गया, ये तो बिल्कुल कुंचित नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ लेके आए हैं और आगे बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा प्रोत्साहन देने वाली जो शक्ति है उसकी हम आराधना कर रहे हैं सरस्वती के रूप से। रसता चाहिए, केवल विद्या यानी बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे अंक मिले, इस प्रकार से नहीं। ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है, कला भी प्रदान करे, तो इस सरस्वती की हम आराधना करेंगे। एक समय था कुछ भौगोलिक कारणों के सरस्वती लुप्त होने लगी, और ऐसी एक विडंबना है। कुछ वर्ष पूर्व हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, प्रयाग वगैरह गए थे और कुरुक्षेत्र भी गए थे। तो सरस्वती का उद्गम स्थान या जहाँ सरस्वती बहती थी वहाँ गए थे। गुजरात में नल सरोवर है, वहाँ का पानी जो है, अभी लोगों को पता चला, वैज्ञानिकों को, कि वो कोई वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ नहीं है, अपितु हिमालयों से आए हुए किसी नदी का पानी है। क्योंकि वहाँ पे जो सेडिमेंट्स और डिपॉजिट्स जो मिले उसमें, वो केवल हिमालयन रेंज से वो मिट्टी आ सकती थी, गुजरात की नहीं है। तो वहाँ सरस्वती बहा करती थी। उस प्रकार से वहाँ गए, तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम कुरुक्षेत्र में एक अच्छे सदस्य ने बनाया था और प्रमाण दिए थे। सरस्वती एक सारस्वत संस्कृति थी, पनप रही थी, पर देखा कि उस समय गवर्नमेंट को उसमें बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी, उसको दबोच रहे थे। तो हमें वो अपनी अस्मिता लेके वो प्रकट करना है, अध्ययन करना है, उसमें एक जोश भी चाहिए। आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, आक्रमण करने की आवश्यकता है आक्रमणम, तो आप समझ लीजिए, आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो अयनम, ये वैदिक एक मंत्र है और हम युवा पीढ़ी को सिखाते हैं। तो स्वामी जी क्या चाहते हैं, हम युद्ध करें, समझ लीजिए। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो अयनम। आरोहण तो जानते हैं आप, आरोहण करना, बच्चा आरोहण करता है, तीसरी कक्षा में आया, फिर चौथी में जाना चाहिए और पास नहीं हुआ तो आरोहण नहीं हुआ। आरोहण करना है और फिर जिस स्तर को आप पहुँचे हैं वहाँ पे असमन्तात क्रमणम, यानी उसको आक्रमण कहते हैं। वो हमारी संस्कृति का आक्रमण है। यू लर्न, यू अंडरस्टैंड एंड यू स्टेबलाइज दैट ज्ञान। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ सुना, मैं समझा और अभी आप बताओ, वो तो मैं नहीं बता सकता। आत्मसात करना है, वो ज्ञान को विज्ञान रूप से मुझे अपनाना है ताकि मैं उसका प्रयोग कर सकूं। ये सारस्वत संस्कृति हुई। इस दृष्टि से आरोहण और आक्रमण हमें करना होगा। तो हम कुछ समझें तो उसको प्रकट करें अपनी संस्कृति के बारे में, या तो फिर समझें तो उसको हृदयंगम करें, या तो फिर क्रिया को लेके, उपासना को लेके उसको बढ़ाना है तो वो भी बढ़ाए। हमारा आग्रह उस पे ही रहता है। हम जानते हैं, पर कितने वेदों का, मंत्रों का आप कंठस्थीकरण कर सकते हो। कुछ तो ले लें, संध्यावंदन तो कम से कम हो, तब सारस्वत कहलाए। सही बात ना। और फिर वहीं से पुराण वगैरह इतिहास हैं,
श्रीमद् भगवत गीता है वो तो अनमोल एक रत्न है, क्योंकि वहाँ पे तो महाभारत का प्रसंग दिया गया था। फिर यदि हम उसको समझ के उसका अध्ययन करें तब पता चलेगा अर्जुन की क्या व्यथा थी, क्या पीड़ा थी। ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरगो दिस। अच्छा काम करने जाते हैं, पता नहीं कुछ हो जाता है, लुढ़क जाते हैं, फिर समझ में नहीं आती क्या करना। उस समय कोई मैनुअल नहीं रहता वहाँ पे। भगवद गीता का स्मरण हो, प्रतिदिन एक एक अध्याय का पाठ करते आए हो, उसका अर्थ थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न किए हो, तब जाके उस समय बोध अवश्य होगा हो। इस प्रकार की हमारी संस्कृति एक जीवित संस्कृति है। मोह में से निकाले, उभारे, अपना आत्म परिचय दे, और एक पद्धति है, एक क्रम है, उसे भी बताएं। अर्जुन को बहुत दिक्कत हो रही थी, संवाद था, छट 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 से हो रहा था। ऐसे थोड़ी कि वो बात कर रहे थे, संकेत से पता चलता था, इंट्यूटिव जिसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे तो वो हृदयंगम हो रहा था, पर वो ज्ञान का आदान प्रदान इतने तेजी से हो रहा था तो भगवान वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको स्तोत्र श्लोकबद्ध करके 700 श्लोकों में हमें भगवत गीता हमें दी। जो संवाद है, शिष्य जो दुखी हो जाता है, शरण गया तो कुछ बोध मिला, बस उससे संतुष्ट नहीं हुआ। पहले तो एक प्रकार का विवाद शुरू हुआ, ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे मैं कैसे करूं, मैं कैसे कर सकता हूं। फिर से बोध दिया गया, युक्ति पूर्वक बोध दिया गया। अर्जुन, तुम कह रहे हो अभी तुम युद्ध नहीं करोगे, पर चले जाओगे तो फिर लोग हंसेंगे, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये शास्त्र थोड़ी है, ये तो युक्ति है। पर उस समय अर्जुन को उस युक्ति की आवश्यकता थी। बाद में जब उसको भगवान श्री कृष्ण का सामर्थ्य, ऐश्वर्य का भान होने लगा, फिर जाके आध्यात्मिक उपदेश शुरू हो गया। निंदा हो या स्तुति हो, उससे तुम प्रभावित नहीं होना। पहले तो बताएगा लोग हंसेंगे, हाथ में जो गांडीव है वो छूट रहा है, उसको धैर्य से पकड़ो, या तो फिर लोग उसकी निंदा करेंगे। और अर्जुन ने तो एक प्रतिज्ञा की थी, जो मेरे धनुष गांडीव की निंदा करे या मजाक करे, मैं उसका शिरच्छेदन कर दूंगा। और अभी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में भीष्म और अर्जुन, दुर्योधन, वो सबको देख के द्रोणाचार्य को छोड़ रहा था, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, इन्होंने तो मेरा पालन पोषण किया है। उस समय उसको बोध देना पड़ा, ऐसे नहीं करना। फिर जाके वो जब धैर्य सामर्थ्य आया तो आध्यात्मिक उपदेश मिला, भक्ति क्या है। क्योंकि उसको अर्जुन के मन में पता नहीं द्वंद्व बना रहता था अंत तक। ज्ञान एक है, कर्म एक है, और भक्ति और कोई बात है। हम ज्ञान करते समय सोच समझ के करना, उसको कर्म योग कहते हैं। जिसको हम अर्पण कर सकते हैं, उस तत्व को अर्पण करते हुए करना, उसको कर्म योग कहते। नहीं तो फिर वो कर्म ही बन जाता है, बंधन का कारण बनता है। और यदि अर्पण करना हो, यदि उसमें भावना नहीं हो, तो फिर बिना भक्ति के कैसे अर्पण किया जाए। भक्ति भी चाहिए, तब जाके पता चलेगा ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ, इसका स्रोत क्या है, ये कौन दे रहा है। वहाँ पे समाहित होते हैं, तब ज्ञान की बात हो सकती है। सही बात ना। इसलिए पहचानना है, और अच्छा जीवन को जिए तो फिर ये समझना अनिवार्य रहता है। मठ की ओर से आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। समाज में कुछ प्रौढ़ता है तो वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, ऐसे भी कार्यक्रम चल रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो हम अभी आपसे कहना चाहेंगे, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। A small message if you want to take back, you just think of these 3 words. Arjun was told very categorically, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, इन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना। तो फिर इसी पे आप चिंतन कीजिए, यज्ञ यानी क्या है। हवन यज्ञ तो हम जानते ही हैं, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग। वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की रहती है, उसमें आहुतियाँ देते हैं, और जिस देवता को संबोधित करके वो आहुति देते हैं,
तो वो हव्य वाहन जो है अग्नि, उस देवता को वो हविष ले जाता है। देवता उद्देश्येण द्रव्य त्याग, ये एक स्थूल प्रकार का यज्ञ हुआ। हम उस कहेंगे कि सूक्ष्म यज्ञ भी रहता है, भगवान का स्मरण करके ये तूने मुझे शक्ति दी है, ये मेरा कर्तव्य का मैं पालन कर रहा हूँ, तेरे अनुग्रह से कर रहा हूँ, ये कार्य अच्छा हो। इस प्रकार से काम करते समय वो यज्ञवत कार्य होने लगता है। शिव संकल्प होना चाहिए, अच्छा संकल्प होना चाहिए, करते समय आंतरिक एक शुद्धि आनी चाहिए ताकि और भी ओजस्वी कार्य हो। सही बात ना, कार्य करने गए तो फिर कुछ किसी ने कहा तो फिर करना नहीं करना, इस प्रकार का एक संकोच आ जाए तो फिर कार्य कहाँ होगा। वीर्यवत कार्य करना है। तो इस प्रकार से राग द्वेष को दूर धीरे 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 दूर रखते हुए हम जो अच्छा कार्य में प्रवृत्त होते हैं वो यज्ञवत होने लगता है। यज्ञ दान, वहाँ पे जो यज्ञ कार्य यज्ञ रूप से कर रहे हैं, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। भगवान मेरे से प्रसन्न हो इस भावना से। दान क्या हुआ, समाज में लोग हैं जिनको धन की आवश्यकता है और मेरे पास खूब है तो मैं उनको दूं। बस जैसे न मम कहा भगवान को देते समय, उस प्रकार से न मम, अपना स्वत्व छोड़ के देना, फिर उस पर ब्याज लेना या वापस करना, ये भावना नहीं रखें, उसको दान कहेंगे। एक देवताओं को उद्देश्य करके कार्य, हवन इत्यादि, वो यज्ञ कहलाएगा। अपने जो लोग हैं उनके लिए किसी की सहाय करना वगैरह, उसको हम दान कह सकते हैं। तप क्या हुआ, भगवान के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया, और ये तो करना ही है, हमारे धर्म में तो है ही, पूजा पाठ है, वैसे ही दान कर्म पहले बताया करते थे। धर्मशाला या कूप खनन तीर्थ क्षेत्रों में कोई धनिक करे ताकि जो आए वहाँ पे दूसरे लोग, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। आजकल स्कॉलरशिप्स देते हैं, इस प्रकार के दान कर्म होता है। तो तप किसको कहेंगे। एक तो तप रहता है जीवन निभाना, अपना कर्तव्य पालन करना, वही एक खूब तपस्या ही है, पर उसको हम तितीक्षा कहते हैं। जो वॉट एवर योर ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका पालन करके अपना कर्तव्य का पालन करने में जो एक कष्ट होता है उसको हम प्रायः तितीक्षा कहेंगे। सहनम सर्वदुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। चिंता आगे क्या होगा, विलाप अरे ये क्यों हुआ, ये दो भावनाओं को छोड़ने का प्रयत्न करते हुए जो हम अपना कार्य करते हैं कर्तव्य, उसको हम तितीक्षा कहते हैं। सो फिर तप रहेगा वो जो एक संस्कृत समाज में नूतन कोई संकल्प लेके मैं इतना कुछ अनुष्ठान करूँगा, प्रतिदिन मैं जप करूँगा, इस प्रकार का जो नियम लिया जाता है हम उसको तप की श्रेणी में डालते हैं। उसकी बड़ी आवश्यकता है। साल में एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, बहुत अच्छा। मास में एक बार मंदिर गए, या तो प्रति शनिवार या रविवार जब अनुकूल हो गए, ये भी बहुत अच्छा। पर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है उस पे हमारा आग्रह रहता है। इसीलिए पहले संध्या वंदन की बात होती थी। माताओं पे ऐसे निर्बंध नहीं डालते हैं क्योंकि उनको इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, 3 बार स्नान करना बैठना, ऐसे तो कंपलसरी नहीं किया जा सकता। पर फिर भी जो साधक हैं साधिकाएं हैं वो दिन में एक बार बैठ के जप का पालन करती हैं। ये सब प्रकटन है, वैखरी को लेके हम बोलते हैं, भजन करते हैं वगैरह, है ना। ओम नमः शिवाय का जप, बस ओम नमो नारायणाय का जप आप 15 मिनट यहाँ पे बैठ के करेंगे, ठीक है, करेंगे, कर लेंगे 15 मिनट। अभी 2 मिनट बैठ के वो मानसिक स्तर पे करेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ होने लगती है। बिना ओठ हिलाए, बिना जिह्वा के भी हिलाए मानसिक स्तर पे जप करना, यानी फिर मनीराम है वो बेचारा ओम नमः शिवाय कर रहा है मन,
और वहाँ पे अरे उसको वो बताना था, अरे वो वहाँ वो क्यों कर रहा है, वो सारी बातें आने लगती है, विचार। पर मंत्र जप तो प्रधान है, मंत्र का जप हमारे लिए अनिवार्य है। सारस्वत कहते हैं वो अर्ध पल्लवित, जहाँ से वाणी आती है उस स्रोत तक हमें पहुँचना है। इस वाणी को जिसका उच्चारण कर रहा हूँ, द स्पीच, अटर्ड स्पीच, उसको वैखरी कहते हैं। और बोलने से पहले, उच्चारण से पहले मध्यमा के स्तर पे वाणी गूंजती है। पश्यन्ति और परा, 4 स्तर रहते हैं वाणी के। कुछ बात में समझ में आई होगी, कुछ तो समझ में आई। आप परिचित हैं इन शब्दों से तो समझ में आएगी, नहीं तो समझने का प्रयत्न करें। रामायण की कथा है, उसमें से एक अंश मैं पूछ लूँ किसी को, आप जानते हो वो क्या हुआ? हाँ मैं जानता हूँ, तो वो ज्ञान है। तो अब बताइए, तो फिर आदमी सोचने लगेगा, उसको एक थोड़ा सा समय चाहिए वो प्रस्तुत करने के लिए। फिर श्वास लेके बोलने की तैयारी होगी और फिर वो प्रकट करेगा। तो एक क्षण में ज्ञान रहता है, थोड़ा समय चाहिए समाहित होके वो कैसे प्रस्तुत करना वो सोचने में, और थोड़ा समय चाहिए श्वास का नियंत्रण करके उसको व्यक्त करने में। ये तीसरा स्तर हुआ मध्यमा का। और चतुर्थ, जब आप वाणी से उस ज्ञान को व्यक्त करते हो, उसको वैखरी कहते हैं। सो वैखरी वाणी पे हमारा थोड़ा सा अंकुश रहता है, जप पाठ कर सकते हैं, पर वैखरी उच्चारण करना हमने वाणी का बंद कर दिया तो सारा डामाडोल होने लगता है। तो वहाँ पे संतुलन लाना हमारा कर्तव्य रहता है। और जप जिसको कहते हैं, मंत्र जप, वो उस स्तर पे होता है। वाणी बंद हो जाती है पर अंदर चलते रहता है। इसीलिए प्राणायाम इत्यादि अनिवार्य रहे। श्वास प्रश्वास सही तरीके से चल रहा हो तो फिर उसके अवलंबन से हम धीरे धीरे अपना अटेंशन जो है, कंसंट्रेशन नहीं, अटेंशन, ध्यान जिसको कहते हैं, वाणी के सूक्ष्म स्तर पे हम ले जाते हैं, सूक्ष्म स्तर पे। और वहाँ पे हमें पता चलता है मंत्र चल रहा है, ठीक से चल रहा है। फिर भावनात्मक भी कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं ताकि दूसरे विषय चिंतन कम हो जाए। इस प्रकार से प्रक्रियाओं को हम जब अपनाएं, उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती, उसको हम तप कहेंगे। सहन करना पड़ेगा। 10 मिनट बैठने का संकल्प किया, 2 दिन हुए, सत्संग में बहुत जोश आया, फिर छूट गया, ना, करना ही है। तो वो तप अनिवार्य है। यदि सारस्वतों से बात होती है तो हम यही कहते हैं, यज्ञ है, दान है, तप न छोड़े। अपनी मूल संस्कृति इस भारतवर्ष में कैसे प्रकट हुई है उसका भी आस्वादन करे। और एक एक स्तर जहाँ जहाँ जाते हो फिर उसका स्रोत क्या है, क्या हुआ रहेगा पहले, वो समझना हो तो फिर अंतर्मुख होना रहेगा, मंत्र के माध्यम से उसे पहचानना होगा। तो ये प्रयत्न जहाँ हो तो वो सारस्वत संस्कृति पनपेगी। और जिस प्रकार से आप 2-3 दिनों में व्यवस्था कर पाए हैं, सभी लोग आए, तो हमें विश्वास है यहाँ पे अच्छी तरह से वो स्वाभिमान भी है और वो संस्कृति पनपेगी। नए नए रूपों में ढंग से हमें प्रस्तुत करना पड़े। समाज बदल रहा है, युवा पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को कैसे ये प्रस्तुत करना, ये भी सीखना है। इसलिए बार बार हमें स्रोत में जाना पड़ेगा, जहाँ ध्यान में जप के माध्यम से हमें सरस्वती का बोध मिले, ताकि वो संस्कृति को अच्छी तरह से, परंपरा कहते हैं, एक विधि विधान से उसको आगे भी हम बढ़ाएं। ये हमारा प्रयत्न चल रहा है, हम सब मिल के कर रहे हैं। इसीलिए मिलना वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। आप शिराली हमारे मठ में भी आइए, वहाँ पे भी देखिए कैसे, फिर शिविर वगैरह कोई आयोजना करें। अभी पहले भजन करें, यहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे ना, तो हम करें तो फॉलो करोगे।
पहले बार मिलना हो रहा है, फिर ज़्यादा बोले तो फिर समस्या हो जाएगी। भाषा तो आप समझ रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, बात हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं यहाँ पे सरस्वती का भजन करें, वहाँ पे छूट गया था। श्री जगदम्बे सरस्वती, ठीक है। हाँ, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। ऐसे अर्जुन को भी वो संशय आया था, मैं क्यों कार्य करूं, कार्य कर्म करने से, ये घोर घृणित युद्ध कर्म करने से मेरे बंधन और बढ़ रहे हैं। तुझे करना ही है, ये एक विश्व संकल्प है, वो विश्व स्वरूप जो है वो करवा रहा है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचन उपदेश दिया था, हमें निमित्त बनना है। निमित्त बनना है, नीरस होके नहीं हो सकता, बहुत भक्ति की आवश्यकता रहती है, वो तब जाके निमित्त बन सकते हैं। नहीं तो ये यज्ञ दान तप कर्म की बात हमने कही। कई लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते, पता नहीं किसने भगवान को देखा है, पर हम अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सत्य का पालन वगैरह करके मैंने अपने परिवार को संभाला। अब जो दूसरे हैं उनको भी मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, जो दान कहते हैं वो करना चाहता हूँ। भगवान की बात इसमें न लाएं तो अच्छा। ऐसे हो नहीं सकता। ऐसी एक माताजी थी विक्रम साराभाई की, जो आंट यानी क्या, मातु, तो वो बहुत ही अच्छे एक धनाढ्य घर में उनका जन्म हुआ था, एरिस्टोक्रेटिक जिसको कहते हैं। फिर पार्टीशन के समय विनोबा भावे वगैरह जो भूदान आंदोलन वगैरह उन्होंने चलाया था, तो ये भी उनके साथ गई, खूब दान में दिया, बहुत प्रौढ़ता आई, बड़ा नेक जीवन सत्य का पालन करते हुए खूब दान का कार्य किया, करवाया। 80 साल की उम्र में एक वैराग्य आने लगा, एक दृष्टि खुली। तब एक महात्मा वहाँ पे गए थे, तो उन महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करके उस माताजी ने कहा, स्वामी जी, जीवन भर मैंने बहुत कुछ किया, दान दिया, मैंने क्या पाया? वो पूछ रही है, मैंने क्या पाया? उसकी समस्या ये थी कि जिनके पास पैसे नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की। 25 साल 50 साल सेवा की। अब 50 साल में एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी अभी तीसरी पीढ़ी को देख रही है, और वो कह रही है जिनके लिए हमने किया उनकी जो अभी हैं उपज वंशज हैं, वो पीने वगैरह में लगे हैं, उनको उस दान का कुछ महत्व ही नहीं रहा। मैंने किसका उद्धार किया? 2 पीढ़ी में सारा नष्ट हो गया। अभी ये क्या किया? क्या मैंने क्या प्राप्त किया? प्राप्त किया ना, मेरी प्रशंसा नहीं किसी ने की, मुझे पैसा नहीं मिला, ये तात्पर्य नहीं। जो एक समाज में अच्छा होना था, कहाँ हुआ? चला गया। बहुत दुख हो रहा था मुझे, उसको वैराग्य कहेंगे। सो दान कर्म करते समय भी भगवान का चिंतन करते करो, तब जाके एक प्रौढ़ता आएगी, और फिर जो निमित्त बन के किया वो अच्छा होना होगा। ये नहीं होगा अरे मैंने इतना किया पर फिर कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से दुख से भी बचे रहोगे। भक्ति पूर्वक बोध पूर्वक कर्म करना हमारे लिए कर्म योग है। तो हम ऐसी प्रार्थना करें, समाज को लेके हम कार्य कर रहे हैं, पूर्वजों ने दिया है, हमारी संस्कृति है, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी को देने का हमें इच्छा है, तो सही सही देना है। तो इस प्रकार की भावना होने से पुनः भगवती की प्रार्थना करें, एक सरस्वती भजन करें। भजन से, जप से, स्तोत्र पाठ से वो वाणी स्वरूपिणी है, वो संतुष्ट होती है।
और फिर जाके वाणी का स्रोत जो है उसको समझने के लिए हम मौन धीरे से हम धारण करेंगे, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित रखेंगे। यदि आपको ये सुनाई देता हो तो इस पे आप समाहित हो सकते। एक श्रुति को लेके करते, श्री जगदम्बे सरस्वती, श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्, श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्, वीणावादिनी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, वेदविलासिनी पालय माम्, वीणावादिनी सरस्वती, वेदविलासिनी पालय माम्, विद्यादायिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, विनय स्वरूपिणी पालय माम्, विद्यादायिनी सरस्वती, विनय स्वरूपिणी पालय माम्, श्री जगदम्बे सरस्वती, संवित् स्वरूपिणी पालय माम्, हंसवाहिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, हृदय विकासिनी पालय माम्, हंसवाहिनी सरस्वती, हृदय विकासिनी पालय माम्, स्फाटिकमालिनी सरस्वती, स्फाटिकमालिनी सरस्वती, सत्त्वस्वरूपिणी पालय माम्, स्फाटिकमालिनी सरस्वती, शान्तस्वरूपिणी पालय माम्, श्रीजगदम्बे सरस्वती,
संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। अपार करुणेय सरस्वती। अपार करुणेय सरस्वती। अमृतवर्षिणि पालय माम्। अमृतवर्षिणि पालय माम्। अचिन्त्य शक्ते सरस्वती। अचिन्त्य शक्ते सरस्वती। अक्षररूपिणी पालय माम्। अचिन्त्य शक्ते सरस्वती। अक्षररूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती। संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती। भगवती देवी सरस्वती। ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्। भगवती देवी सरस्वती। ब्रह्मार्धांगिनी पालय माम्। पाप विनाशिनी सरस्वती। पाप विनाशिनी सरस्वती। प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। पाप विनाशिनी सरस्वती। प्रज्ञारूपिणी पालय माम्। श्रीजगदम्बे सरस्वती। संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। संवित्स्वरूपिणी पालय माम्। योग की क्रियाओं में प्राणायाम से मन का संतुलन, वैसे ही शरीरस्थ जो शक्तियां हैं जो अभी भी सुप्त हैं उनको जागृत करने की भी प्रक्रियाएं रहती हैं। बहुत ही आडंबर में जाने की आवश्यकता नहीं, पर इतना तो है ये मेरा शरीर है, कुछ प्राण संचार हो रहा है
इसमें ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर, ये भावना भी है, तो फिर इसको एक धर्म का साधन मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये संकल्प लेके सुबह का संध्या वंदन वगैरह होता है, स्नान करके बैठे तो फिर जप पे आग्रह होते हुए भी सीधी माला लेके फेरना शुरू न करें तो अच्छा, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। आजकल तो माताएं भी ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो फिर यह घर का काम बहुत रहता है। तो जो बैठे करे, पहले शरीर पे लक्ष्य लाने की प्रक्रिया रहती है। धीरे से थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह भी यहाँ पे नहीं कर सकते, शिविरों में हम करवाते हैं स्ट्रेच करना। तो क्या होता है, ध्यान आने लगता है शरीर पे, जो एक स्ट्रेस रहता है वो चले जाता है। थोड़े थोड़े व्यायाम की प्रक्रियाएं रहती है, जैसे यहाँ पे खींचा छोड़ा, तो पीठ के जो है ऐसे निचोड़ते हैं ना, पानी निकालना, उस प्रकार से होता है शरीर को, तो तमोगुण निकल जाता है। नहीं तो बैठते ही माला ली और फिर ऐसे हो गया। तो ये तमोगुण जो है शारीरिक स्तर पे उसको हटाना पहले, फिर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उसको नियंत्रित करना। देखिए इसमें है, हमने स्तुति की हंस वाहिनी सरस्वती। हाँ ठीक है, ध्यान करते समय उस सुंदर हंस पे वो विराजमती है, वो हंस वाहिनी सरस्वती है। हम दूसरा अर्थ भी करेंगे, ये सह अहम सो हम, ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती ही है और चलती रहे तब तक ये शरीर है, नहीं तो फिर शव बन जाए। इसमें शिव तत्व है, जीव है, प्राण है, तो इसको संयमित करें तो फिर वो भगवती देवी जो है प्रभावित होने लगती है। प्राणायाम कीजिए, वो बात अलग, पर जप के समय मूलबंध या तो थोड़ा सा यहाँ पे कस के रखें और धीमे से सहज रीति से श्वास प्रश्वास चल रहा हो, इतना ध्यान रखें तो वो हम सह शुरू होता है। मन मुग्ध हो जाने लगता है उसमें, और फिर जप जो है, मंत्र जप, वो नियमित रूप से चलने लगता है। उसमें फिर वो टूटना बंद होना नहीं होता, हंस वाहिनी है वो। तो इस प्रकार से थोड़ी सी प्रक्रियाएं रहती हैं और फिर जप हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें और भी सूक्ष्म चक्र वगैरह रहते हैं। तो मूलाधार में ऐं, मानसिक स्तर पे बीज की प्रतिष्ठा, कर्म का मूल है। तो इतने जन्मों से कर्म करते आया हूँ, पर ऐं विद्या बीज को मैं प्रतिष्ठित करके बुद्धि पूर्वक कर्म करूँगा, ऐसा संकल्प सारस्वत का लक्षण। हृदय में ह्रीं देवी का बीज, उसकी मैं प्रतिष्ठा करूँगा। भावना का ये एक केंद्र है। शुष्क होकर मैं उपासना नहीं कर सकता, भक्ति चाहिए, पर ओजस्वी भक्ति चाहिए, संतुलन में रहने वाली भक्ति चाहिए। इसलिए उन भावनाओं को मैं दृढ़ करना चाहता हूँ। ह्रीं, ये सारे बीजाक्षर हैं, जैसे ओम है, देवी के बीजाक्षर हैं। एक क्षण के लिए गुरु अनुसंधान करके सहस्रार में श्रीं, पूर्णता का बीज, यानी संपूर्ण, जब मैं साइकोफिजिकल सिस्टम कहते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ सहस्रार तक ये मेरा चैतन्य जो है शरीर में, उसको झंकृत करना, उसको जागृत करने की एक सूक्ष्म सरल प्रक्रिया। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से मैं करूँगा, अच्छा कार्य करूँगा, भावना पूर्व मैं कार्य करूँगा और सोच समझ के करूँगा। ये क्रिया की शक्ति, भावनात्मक शक्ति और ज्ञान की शक्ति, तीनों शक्तियों को मैं गुरु अर्पण कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। ऐसी भावना करके फिर जाके मंत्र जप प्रारंभ करते हैं। तो भजन करने के उपरांत उसी क्षण वस्तुतः ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं
श्री गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। शब्दों से एक गूंज में जाने की एक प्रक्रिया। और गूंजे कब? जब श्वास जो है नियंत्रित रूप से चल रहा हो। फिर वो बीजाक्षर हैं, वो भी काम करें बहुत सूक्ष्म स्तर पे। जो भी हो, श्री कृष्ण का बीज है, काम बीज क्लीं, वो कर सकते हैं। पर वो ध्वनि फिर बनी रहती है। प्रणव में भी यही तो है। ब्रह्म प्रणव में अ उ म मात्राएं हैं, फिर उसमें एक अनुस्वार भी लगे। और वो जो है वो सचमुच प्रणव हो गया। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते रहे, पर एक शाश्वत अहम करके है, वो ज्ञान प्रणव का मिलता है। पर प्रणव जब करना हो तो उतना वैराग्य चाहिए। हमें जीवन में कुछ करना है, कमाना है, प्रस्तुत करना है, इसलिए जो बीजाक्षर हैं ऐं ह्रीं श्रीं, इनका हम उपयोग करते हैं, उस शक्ति को जागृत करते हैं और फिर जाके उस लय में समाहित होके अपना इष्ट मंत्र जप है वो मन ही मन करते, क्योंकि वो जोर से नहीं बोला जा सकता। ऐसा हमारा जीवन हो, हम प्रार्थना करते हैं। आप जो कार्य कर रहे हो, मिल के कर रहे हो, उसमें मार्गदर्शन आपको मिले। ऐसे नहीं लगे हमने किया किसके लिए किया, आगे वाली पीढ़ी को भी वही संस्कार मिले, भगवती का मार्गदर्शन रहे, सुरक्षा रहे, ओजस्वी कार्य हो। और उसमें पावनानी मनीषिणाम कहा था, आपका अंतःकरण जो है वो शुद्ध होने लगे और उस शुद्ध अंतःकरण में भगवान की एक झलक आपको मिलने लगे, ताकि आध्यात्मिक प्रगति होने लगे। सामाजिक हो, आपकी व्यवसाय में हो, प्रगति होनी ही है, पर आध्यात्मिक कहीं न छूटे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तब जाके मानव शरीर मिला, वो सार्थक हुआ, ऐसे कह सकते। बड़े प्रेम से कीजिएगा, मिलते रहेंगे। इस बार हमारा चातुर्मास पुणे है, पुणे के पास कार्ला मठ है, वहाँ पे है। महाराष्ट्र में आना चाहें तो हमें अवश्य बताइएगा। 2 महीने का रहता है, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, भविष्य में भी मिलना होगा ही। आप जो अपने प्रांत में कर रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में एक सारस्वत जागृति हो रही है, मिल के करें, प्रेम से करें। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।